काव्या, leave me alone. No, I won't. हर बात तो मुझे चुप करवा देते हो, लेकिन आज नहीं। आज मैं बोलूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा भी। कहा था ना मैंने कि वहां तमाशा मत करना, मत लड़ना अनुज कपाड़िया के साथ। वलिया ने कुछ गलत नहीं किया है। अनबिलीवेबल, ये बारूद के ढेर पर माचिस की तीली लेके बैठा हुआ है और आप इसे हटाने की जगह वेल डन कह रही है। किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें भी? किस बात की इतनी अकड़ है? अरे हम लोग है ही क्या अनुज कपाड़िया के सामने जो उससे लड़ रहे हैं? अनुज कपाड़िया के नाम की माला जपना बंद करो। That's it. यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, सच तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। बट वी लेट मी टेल यू वन थिंग, हाथ से कसी गांठ को मुंह से खोलना ही पड़ता है। क्या कहना चाहती हो तुम? माँ, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन सब जानते हैं। हमारा कैफे कोई खास चल नहीं रहा है, ऊपर से अनुपमा ने अनुज कपाड़िया से लोन लिया हुआ है। अगर अनुज कपाड़िया खुन्नस में आ गया ना तो हमारा कैफे तो बंद करवाएगा ही, ऊपर से हमारे सामने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ेगा। और अनुज कपाड़िया कुछ ना भी करे तो भी हम जानते हैं कि लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है भी। कभी कभी हमें वो चीजें करनी पड़ती है जो हम नहीं करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एंड में जाके हमें अनुज कपाड़िया के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा काव्या, नेवर। और अगर ऐसा हो गया तो भी नेवर से नेवर। अनुपमा, अनुपमा, मेरे पार्टनर से बात की बहुत घाटे की नहीं। कुछ अच्छा होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन रोज 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 बस बुरा ही हो रहा है। अनुपमा, मेरी किस्मत तो मुझसे रूठी हुई है। मेरे जीवन में तो हमेशा यही होता है, मुझे आदत है। पर जब से आप मुझसे मिल गए, आपके जीवन में भी दुख, बेइज्जती। अनुपमा, प्लीज। सॉरी। मेरी वजह से आपको क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। घटिया बातें, ऊंची बातें, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती। काका को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा मेरी वजह से। दोस्त होने के नाते मैं अब कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आज एक लिमिट क्रॉस करने वाला हूँ। उसके लिए मैं पहले से सॉरी कह रहा हूँ अनुपमा। मैं नहीं रुक सकता, अब नहीं। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम्हारी पर्सनल बातों में कभी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ थी।
लेकिन अब वो लाइफ पर्सनल नहीं है, वो पब्लिक हो चुकी है। थैंक्स टू दैट वनराज शाह। इसलिए मेरा अब चुप रहना बेकार होगा। अनुपमा, सबसे पहली बात तुम्हें जो समझनी है वो ये है कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी नहीं है। तुम्हारी किस्मत मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है। हाँ, मेरे पास जीके है सिर्फ, तुम्हारे पास पूरा परिवार है अपना, पूरा परिवार। बापूजी जैसा बाप, समर जैसा बेटा है, पाकी जैसी बेटी है, किंजल और वो नंदिनी जैसी बहू है, अरे देविका जैसी दोस्त है तुम्हारे पास। क्या फर्क पड़ता है कि अगर परितोष और वनराज तुम्हें नहीं समझते? क्या फर्क पड़ता है? बाकी सब लोग, उन सबकी जान तुम्हारे दिल में बसती है, तुम्हारे दिल में। इसलिए ये मत समझना कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी है। अनुपमा, सब कुछ सहना, चुप रहना, ये गुण माना जाता है, स्पेशली औरतों में। लेकिन अनुपमा, हमें कोई भी बात बर्दाश्त करने से पहले एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि वो बात बर्दाश्त करने लायक है या नहीं। क्योंकि जो बात तुम आज बर्दाश्त करोगी वो कल लोगों को बताएगी कि वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करे। फैमिली हो, दोस्त हो, पति हो या फिर एक्स पति हो, किसी का हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे साथ में बिहेव करे, तुम्हें मिसट्रीट करे, तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। तुमने 26 साल दिए अपनी जिंदगी के खुद को भुलाकर। वो तुम्हें आज रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन किसी का हक नहीं बनता कि वो तुम्हें इंसल्ट करे। अनुपमा, किसी का हक नहीं बनता। मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम उस दलदल से बाहर आओ। रोज रोज तुम्हारे साथ वही ताने, वही बातें, वही इल्जाम, वही झगड़े। कब तक लड़ोगी तुम? कब तक सहोगी? एक दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, इन द एंड तुम अंदर से टूट जाओगी अनुपमा। You will be broken inside, one. Don't you understand? तो मैं क्या करूं? जंग लड़ना जरूरी होता है, पर जहर पीना जरूरी नहीं होता। Why don't you understand? डिवोर्स के बाद तुम उस घर में रह रहे हो, बाबूजी, समर, किंजल, इन सबकी खुशी के लिए, है ना? क्या वो लोग खुश हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या तुम खुश हो? खुश हो तुम? साथ रहने की कीमत अगर आत्मसम्मान है तो बहुत महंगा सौदा किया है तुमने अनुपमा। प्यार दूरियां सह सकता है, मगर नफरत नजदीकियां नहीं सह सकती। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं तुमसे दूर रह सकते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तुमसे नफरत करता है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो किसी को खुश नहीं रहने देगा। क्यों नहीं समझती हो तुम यार? हो सकता है कि मैं गलत हूं, कल वो लोग बदल जाए, तुम्हें समझने लगे, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है लाइफ की। कल की उस उम्मीद के लिए तुम अपना आज बर्बाद कर दोगी। बेड़ियां बांध के उड़ाने नहीं भरी जाती अनुपमा। और एक बात याद रखना, जो लोग बेड़ियां बांधते हैं ना, वो बेड़ियां कभी खोलते नहीं है, उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। तुम्हें खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पूरा परिवार है, तुम उनसे बात करो, बाबूजी, समर, किंजल, बाकी जिससे बात करनी है करो। तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना, मत करो, कोई और कर लेगा। पर जीने के लिए सांस तो तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी ना अनुपमा। अरे मैं चाहता हूं कि तुम खुल के सांस लो, नहीं उड़ाने भरो। खुद घुट के जीना बंद करो। तुम चाहो तुम मुझसे दूर हो जाओ, but for
खुद से अपनी खुशियों से दूर मत हो। जा रहा हूं मैं, पर तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं, तुम्हें तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।